हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम सिंह प्रजापति और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, ट्वेल्थ का सिलेबस आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में सबसे पहले आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम डालते हैं, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे आपने नाम सुना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यहाँ पे हमको दो टर्म दिख रहे हैं। एक दिख रहा आपको इलेक्ट्रो और दूसरा दिख रहा आपको स्टैटिक्स। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। इन दोनों का मीन क्या होता है? मीन मतलब क्या होता है? ठीक है, मीन्स क्या होता है? ठीक है, ओके। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में बाद। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी। अब स्टोरी क्या, सबसे पहले खेलते हैं, थोड़ा सा खेलते क्या है, कुछ खेलों का एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि हम लोग एक स्केल लेते थे। ठीक है, स्केलों को हम बालों से अपने रफ करते थे। जब उसको बालों से रफ करते थे तो फिर उस स्केल को हम छोटे छोटे जो कागज होते थे उसके पास में ले जाते थे, तो वो कागज को पिकअप कर लेती थी, मतलब उसको अट्रैक्ट कर लेती थी, अपने में चिपका लेती थी। तो ऐसा क्यों होता था? ठीक है। और आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, जैसे कि हम लोग ड्राई सीजन में जब लेटते थे तो चादर में जैसे हम लोग देखते थे तो स्पार्किंग टाइप की होती थी, चादर में स्पार्किंग होती थी। और भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे कि हम लोग एक चेयर में बैठ जाते थे और पीछे से कपड़ा दे दनादन मारते चले जाते थे, फिर उस जो व्यक्ति आपके बैठा हुआ था चेयर पे उसको टच करते थे तो इसमें एक हमको चट चट की आवाज़ आती थी। वो क्यों आती थी? ठीक है, तो ये सारे जो फिनोमिनाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में। चलो अब हम आते हैं कहानी पर। एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे आपके, जिनका नाम था थेल्स। थेल्स क्या थे, आपके बाल्टिक ओशियन के आसपास घूम रहे थे। ठीक है, तो वहां पर वो क्या देखते हैं कि आपके बाल्टिक ओशियन के आसपास एक उनको आपको एक सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, उस सब्सटेंस का नाम होता है एबोनाइट। क्या होता है? एबोनाइट। ठीक है, तो एबोनाइट एक आपका सब्सटेंस होता है, उसको वो लेते हैं और वहाँ पे जो भेड़ें थी वो अपनी घासें खा रही थी। ठीक है, घास मतलब खा रही थी, तो उसको वहाँ से वो उस एबोनाइट सब्सटेंस को वो रफ करते हैं, मतलब उससे रगड़ते हैं। तो देखते हैं कि उस सब्सटेंस पे एक पावर आ जाती है, एक उसमें एक गुण आ जाता, मतलब एक प्रॉपर्टी आ जाती है, जिससे क्या होता है कि वह दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, तो थेल्स को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कौन सा सब्सटेंस मिल गया है जो कि इसको रगड़ने पर इसके पास में ऐसी पावर आ जाती है, ये दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, तो उसने वो तो खुश हो गया थेल्स कि मुझे तो एक ऐसा सब्सटेंस मिल गया जिससे कि चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ पे यूनान में जो एबोनाइट रॉड थी, एबोनाइट सब्सटेंस को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रॉन। क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहते थे। और इलेक्ट्रॉन ही आपका जो बना हुआ है वो बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे आप सुनते हो कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आपकी चल रही, सारी चीज़ें यहाँ पे जो लाइट वाइट वगैरह जो चल रही हैं, ठीक है, सारी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई थी। तो क्या हुआ, बड़ा खुश हो गया कि अरे मैंने तो ऐसा चीज़ खोज ली जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है। तो ये बात एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था गिलबर्ट, उसको ये बात थोड़ी कम होती है, तो इन चीज़ों पे वो अपना स्टडी चालू कर देता है। तो उसने देखा कि ये सब चीज़ें आपके एबोनॉइड के साथ में ही नहीं हो रही थी, बहुत से ऐसे सब्सटेंस थे जिनके साथ में चीज़ें घटित आपकी हो रही थी। तो उसने कहा कि ये चीज़ें सिर्फ एबोनॉइड के साथ में ही नहीं होती, अदर सब्सटेंस हैं उनके साथ में भी होती हैं। जैसे कि उसने कुछ सब्सटेंस पे एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हो गया आपका ग्लास रॉड। क्या हो गया? ग्लास रॉड हो गया। ठीक है, और दूसरा आपका एबोनाइट ले लो, एबोनाइट रॉड। ठीक है, इनके साथ में किया। जब उसने ग्लास रॉड को, ठीक है, सिल्क के क्लॉथ से, सिल्क क्लॉथ से क्या किया? रफ किया। ठीक है, और इसको उसने एबोनाइट रॉड को किया था कैट्स फर। ले लो, क्या ले लो? कैट्स फर। ये होता है
बिल्ली के जो रोएदार रेसे होते हैं उससे इसको उसने रब किया, ठीक है। तो वो पाता है कि ये जो रॉड है इनके पास में भी क्या आ जाता है, पावर आ जाता है। क्या आ जाता है, पावर। कौन सा पावर, जिसके द्वारा वो दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, ठीक है। तो वो देखता है कि जब उसने ग्लास रॉड को और एबोनाइट को, ग्लास रॉड को उसने सिल्क से और एबोनाइट से कैट के फर से रफ किया, तो इनके पास में जो पावर आई, उस पावर की वजह से ग्लास रॉड और एबोनाइट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। दूसरा उन्होंने क्या किया, फिर उसने कहा है कि ये तो अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बार उसने दूसरी ग्लास रॉड ली और उसको क्लॉथ से फिर से क्या कर दिया, रफ कर दिया। और दूसरी उसने एबोनाइट रॉड ली और उसको किससे कर दिया, कैट फर से क्या कर दिया, रफ कर दिया। फिर उसने एक जो फर्स्ट, आपकी ये मान लेते हैं हम, G1 है वो क्या है, फर्स्ट ग्लास रॉड है, ठीक है। और G2 है, ये क्या है, सेकेंड ग्लास रॉड है, ठीक है। और E लेते हैं, E1 ले लिया हमने फर्स्ट एबोनाइट रॉड और E2 ले लिया हमने सेकेंड एबोनाइट रॉड, ठीक है। जब उसने G1 और G2 को, G1 एंड G2 को पास मिलाया, रॉड है तो रॉड बना देते हैं, ठीक है। रॉड को जब पास लाया तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, तो वो रिपल कर रही थी। रिपल मतलब प्रतिकर्षित कर रही, एक दूसरे से दूर भाग रही थी। और सेकंड कंडीशन में जब वो E1 रॉड को और एंड E2 रॉड, E1 E2 क्या है, इबोनॉइड फर्स्ट और इबोनॉइड सेकंड को पास में लाया, तो वो भी आपस में क्या कर रही थी, रिपल। तो उसके दिमाग में ये आया कि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, जब ये अपोजिट होती तो अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब ये सेम होती तो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती। ऐसा क्यों, तो उसने दिमाग लगाया कि जब इसको हमने रख दिया तो ग्लास रॉड जो G1 है और G2 है, इनके पास में जो आपका चार्ज होगा, जो गुण होगा, यानी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम टाइप की होगी, ठीक है। तो इस सेम टाइप प्रॉपर्टी होने के कारण एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वही आपकी कहानी G1 G2 के साथ में है, वही कहानी आपकी E1 और E2 के साथ में है। लेकिन जब आपके G1 और E1 लेते हैं, जब G1 रॉड एंड E2 रॉड लेते हैं, क्या लेते हैं, E1 रॉड या E2 ले लो, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा था, रिपेल हो रहा था। क्या हो रहा था, रिपेल होता था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब सेम टाइप की, जो सेम नेचर की जो आपकी प्रॉपर्टी के जो आप सब्सटेंस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जबकि अपोजिट प्रॉपर्टी के जो आपके सब्सटेंस हैं, जो उन्होंने गेन की है आफ्टर द रफिंग, ठीक है, यानी फ्रिक्शन के बाद में, तो क्या हो रहा, उसमें अट्रैक्शन हो रहा, यानी कि सेम है तो रिपेल, अपोजिट प्रॉपर्टी दो अट्रैक्शन। तो ये चीज उनके पास में, इसको समझ में आई। तो एक साइंटिस्ट और आते हैं आपके, जिनका नाम था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने कहा कि आपके जो ये इनके पास में जो आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। तो यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय विच इट कैन अट्रैक्ट एंड रिपेल टू अदर सब्सटेंस इज नोन एज द चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। जो आपके चार्ज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, चार्ज होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक बताया उन्होंने कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड बताया निगेटिव। फर्स्ट हो गया आपका पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव। तो उन्होंने बताया कि पॉजिटिव जब चार्ज होते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं, वो रिपेल। क्या करते हैं, रिपेल। और जब निगेटिव चार्ज होते हैं तो भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। बट वे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब आते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो भी क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने बताई, आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि जब सेम चार्ज होते तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब अपोजिट चार्ज होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये कहानी आगे बढ़ती है।
तो हमें यहाँ तक ये समझ में आ गया कि चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और जब वे समान हो, जब वो सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब कहानी बढ़ती है आगे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा एक थ्योरी पे आते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ये चार्ज हैं जो आए हैं, वो आए हैं तो कहाँ से आए? तो इस बात पे हम डिस्कस करते हैं कि ये चार्ज जो इनके पास में आ गया है, तो ये चार्ज इनके पास में कहाँ से आया। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक सब्सटेंस है किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ है, और ये जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल बोले तो हम कह सकते हैं इसको मैटर भी कह सकते हैं, मटेरियल को मैटर। तो मैटर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैटर? द सब्सटेंस व्हिच कैन हैव मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज द मैटर। क्या कहते हैं? क्या ऑक्यूपाई करे स्पेस और क्या रखे? वो मास रखे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर। और मैटर आपका जो होता है वो बना होता है मॉलिक्यूल से। किससे मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल से। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बने होते हैं एटम से। ठीक है, और एटम कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स रखता है। क्या रखता है? सम एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास में आपका निगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, इसके पास में नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये न्यूट्रल, नो चार्ज। इसकी डिस्कवरी के बारे में बताया जाता है, किसने खोजा? तो कहते हैं ट्रिक बताई जाती है, ईंट पर नाच। तो इसमें हिंदी में थोड़ी सी है, ई से बनता आपका क्या? इलेक्ट्रॉन, और टी से बन जा थॉमसन। क्या बनता है? थॉमसन। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, और टा से बनता टी, टी से हो गया थॉमसन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, जो खोज की, उसकी किसने की है? जे थॉमसन। दूसरा आपका आता है पर, और पी से बनता, पा से बनता पी, और पी से हो गया प्रोटॉन, और इसके साथ में जुड़ा है आर। क्या जुड़ा है? आर। आर से हो गया रदरफोर्ड। क्या हो गया? रदरफोर्ड। पी से क्या हो गया? प्रोटॉन, और आर से हो गया रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की गई है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। जबकि आपका जो नेक्स्ट है वो आपका है क्या? न्यूट्रॉन। क्या है? एन ना से क्या हो गया आपका? एन, और एन से क्या बनता है? न्यूट्रॉन, और इसके साथ में जुड़ा है चा। चा से बनता है क्या? चैडविक। क्या बनता है? चैडविक। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की। ठीक है, तो ये डिस्कवरी के लिए ट्रिक भी है। चलो, इससे हमें कोई अभी लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग आगे अपने टॉपिक्स में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास में आपका निगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव हो गया, और न्यूट्रॉन आपका कैसा था? न्यूट्रल था। तो इसका एक ऑर्गेनाइज दिया गया एटम, जो आपका कैसे बना है। तो एटम आपका बना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके जो सेंटर होता है इसको कहते हैं क्या? इसका सेंटर को क्या कहते हैं? इसका केंद्र कहते हैं। केंद्र को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे आपका होता क्या? प्रोटॉन होता है, और ये होता है यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास में नो चार्ज, न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके एटम के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट पे क्या करते रहते? घूमते रहते। क्या करते रहते? घूमते रहते, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और जो इसके आउटर मोस्ट जो आपके ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, जो इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है किसी भी एटम के, वहां पे जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोई भी एटम हो तो न्यूट्रल पाया जाता है। कोई भी न्यूट्रल तभी हो सकता है, इसकी दो कंडीशन। यदि किसी भी सब्सटेंस के पास में कोई चार्ज ना हो तो वह न्यूट्रल है। दूसरा, हम दूसरे वे से कहते हैं कोई चीज तब न्यूट्रल हो सकती है जब उसके पास में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए, तो भी हम कह सकते हैं क्या है वो चीज? न्यूट्रल है। बट यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास में चार्ज तो है बट ये न्यूट्रल है, तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल दूसरी वाली कंडीशन से हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है बट इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक दूसरे क्या कर लेंगे, न्यूट्रल, और एटम आपका क्या पाया जाता है, न्यूट्रल पाया जाता है। ठीक है, तो अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे तक बढ़ती है जब हम दो एटम्स को का जो मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। क्या करते हैं, रफ करते हैं, तो हमें फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के कारण वहां पे हीट जनरेट होती है, और वो हीट से आपके जो आउटर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उनमें एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है, एनर्जी, जिसके कारण वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, जिसके कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए थे, बाउंडेड थे, वो फोर्स था वीक पड़ जाता है, और आउटर मोस्ट जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक ये था और दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका हो गया प्रोटॉन और ये आपका हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक, इस तरीके से करके इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 7 7 2 9 2 11 इलेक्ट्रॉन थे, और 11 ही क्या होंगे इसके पास में, प्रोटॉन होंगे, तब ये कैसा हो गया, न्यूट्रल। ठीक है, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 1 लगा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 ही क्या होंगे इसके पास में, प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के तो एक ऐसा न्यूट्रल। जब इसको रफ किया गया, इन दोनों एटम्स को क्या किया हमने, रफ किया, तो क्या हुआ, फ्रिक्शन के कारण जो आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने यहाँ से एनर्जी को गेन कर लिया और इन्होंने अपनी ऑर्बिट को छोड़ दिया। मान लो इसने अपनी ऑर्बिट को, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी ऑर्बिट को छोड़ दिया और ये एटम शिफ्ट हो गया किस पे, इस वाले में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 थे, अब एक और आ गया, तो आपके पास में 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो हमने इसको किया, तो आगे अपने पास में 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अधिक है, या कहे तो ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण में, और इलेक्ट्रॉन के पास में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसके कारण ये कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके बच गए कितने, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन बच गए कितने, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, और प्रोटॉन कितने हैं, 11, जिसके कारण यहाँ पे 1 प्रोटॉन कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जबकि ये वाला नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरीके से करके हम क्या कर देते हैं, किसी भी मटेरियल में आपके चार्ज क्या हो जाता, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब ये चीजें जो हम स्केल वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसमें यही हो रहा था, एक में इलेक्ट्रॉन क्या चले जाते हैं, दूसरे में उसकी क्या हो जाती, कमी हो जाती, जिसके कारण वो अपनी जरूरत को पूरा करने, अपने इलेक्ट्रॉन को, अपनी आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो कोशिश करता कहीं से हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसलिए वो क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, चार्ज में समझ में आ गया, और ये चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, यानी कैसे वो क्रिएट होता है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये जो चार्ज है, ठीक है, ये क्या करता है, आपके रुका भी रहता है कुछ सब्सटेंस में मूव कर जाता है, और कुछ सब्सटेंस में कुछ कंडीशंस लगा के हम इसको मूव करा सकते हैं। तो सबसे पहले माना हमने चार्ज जब रुका हुआ होता है, जब चार्ज कैसा होता है, रुका हुआ होता है, यानी कि कैसा होता है, चार्ज स्टैटिक्स होता है। कैसा होता है चार्ज कैसा होता है, स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, जब चार्ज स्टैटिक होता है तो ये एक प्रॉपर्टी शो करता है, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके चारों तरफ क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। जब चार्ज मूव करता है, क्या करता है, जब चार्ज क्या करता है, मूव करता है, यानी कि मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज मूव करता है विथ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेट करता है, तो ये एक अलग ही प्रॉपर्टी शो करने लगता है। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आगे की चीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू गाइस।